ये देख लो तुम्हारे सामने एक फिजिक, सुंदर सी फिजिक तुम्हारे सामने दिखा रहे। ये देखिए, लेकिन तेरी डिब्बे वाली बॉडी है, तू देसी बॉडी से हार जाएगा। अभी ले लेते हैं, अभी कंपटीशन लगा लेंगे भाई, नोबडी डोंट वरी। मैं एक बार भी पुशअप नहीं किए बिकॉज ऑफ माई एल्बो इशू, तो अभी मैं ट्राई करूंगा जितना बेस्ट हो सकेगा। यस यस, जितना भी हो, वट एवर यू कैन डू। यस, गो फास्ट, गो फास्ट। 2 3 4 5 6 7। ये दे भाई, मैजिक बना दे, मैजिक मैजिक होना चाहिए। 174 75 25 और आ जाएंगे तो कल कल्याण हो जाएगा भाई, तहलका मच जाएगा। 188 189, बहुत बढ़िया। सबको बता दूं कि पंकज जोनसा है, जोन से नॉर्मल लाइफस्टाइल नहीं जीता भाई। ये देखो, नोबडी लिख रहे हैं यहाँ पे, स्टीरॉइड की साइकिल रिवील करो। पंकज वो बोल रहा है, नोबडी ये बोल रहा है कि स्टीरॉइड की साइकिल रिवील करो भाई, रिवील करो भाई, इनको बता दो। उसमें चला पनीर के पराठे चल रहे हैं सर, चीज सैंडविच चल रहा है, नॉर्मल घर का खाना चल रहा है, जो भी राजमा चावल बन रहे हैं, छोले बन रहे हैं, मस्त वही खा रहा हूँ। ये नोबडी तो मानेगा नहीं अब ऐसे, तो झूठ बोल रहे हैं पंकज जी, पंकज तो झूठ बोल रहा है फुल। Morning everyone. We are back as promised with another transformation and another live interview. Sundar si physique, long journey for his own personal one, but हमारे साथ 6 महीने के अंदर अंदर ट्रांसफॉर्म्ड। और पीछे की जर्नी उसी से पूछते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ के हैं। बहुत ही अच्छा सा इंटरव्यू आज का होने वाला है। दैट इज अ स्टेज रेडी परफॉर्मेंस जिसको हम बोलते हैं, वो है। ये आ गया हमारे पास। मॉर्निंग है पंकज। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सो हमारे पास पंकज आ गया। पंकज, पहले तो बहुत सारी मुबारकें, कंग्रेचुलेशंस ऑन अचीविंग योर गोल एंड फाइनली यू गॉट टू अचीव व्हाट यू एक्चुअली ड्रीम्ड ऑफ। कैसा लग रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल सर, थैंक यू एंड थैंक यू योर टीम फॉर द गाइडेंस, एंड आई एम फीलिंग very proud now and motivated and independent, most importantly. Yeah. अभी है कि जिम जाके किसी को देखना नहीं पड़ता, कुछ पूछना नहीं पड़ता, बस अपना जाओ करके आ जाओ। Awesome. तो ये वाला जो सा गोल है, ये वाला पंकज जो सा गोल है, श्रेडेड फिजिक, जिसको आप सारे के सारे मेरे ख्याल से स्टेज रेडी फिजिक बोल रहे हैं। ये स्टेज रेडी फिजिक तुमको कैसी लग रही है? आप मतलब हाउ डू यू फील योरसेल्फ दैट यस इस लेवल में मैं पहुंच गया हूँ? What should I say? Like I have no words. मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं मतलब कि इस लेवल तक पहुंच सकता हूँ, और वो भी लाइक इस स्ट्रेंथ के साथ और इस साइज के साथ। सो सर, can't explain. और ऑसम। इससे पहले कि हम आगे चले, एक बार सबको ना रूबरू करा दो अपनी फिजिक, ताकि सबको एक पता चल जाए कि हम किस फिजिक की बात कर रहे हैं। और हमने ये 6 महीने के अंदर अंदर ये वाली फिजिक हासिल करी है। उसके बाद हम इंटरव्यू और करेंगे और फिर दोबारा तुमको फिजिक दिखाएंगे सभी को। पर चलने से पहले एक बारी तुम सभी को एक थोड़ा सा इशारा दे दे फिजिक के बारे में कि है किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यस, सो थोड़ा सा एक ग्लिम्स ऑफ द फिजिक दैट वी वांट टू सी फॉर एवरीवन। यस, थोड़ा सा कपड़े थोड़ा सा ऊपर उतारो भाई, थोड़ा सा एब्डोमिनल ऊपर करो, थोड़ा सा, है ना। यस, उतार कैसे? यस यस, उतार तो फिर पहन लेना, अभी पहन लेना और पहन लेना, उसके बाद फिर दोबारा कोई बात नहीं। अब तो टी शर्ट पहननी और उतरनी चढ़ती रहेगी, अब तो पार्ट हो गया। थोड़ा सा कैमरे को पीछे करो और तुम भी पीछे हो जाओ। ये देख लो तुम्हारे सामने एक फिजिक, सुंदर सी फिजिक तुम्हारे सामने दिखा रहे हैं, विच इज अ ब्यूटिफुल। एक यस, एक साइड पोज दे दो जरा पंकज। यस, हाँ, एक यस ऑब्लिक्स का था। ये देख लो भाई तुम, एक ब्यूटीफुल फिजिक और एक डबल बाइसेप का पोज दे दो और एब्डोमिनल। ये देख लो ब्यूटीफुल सेक्शन। और एक पीछे से भी दिखा दो, एक पीछे से भी दिखा दो। और ये देख लीजिए, आप सारे के सारे जो उनसे पिक्स हमने दिखाई थी उसी का ये वर्जन है। ब्यूटीफुल सिमेट्रिकल फिजिक हमारे सामने। ऑसम। बैठ जाओ आप, अब बैठ जाओ। बिना टी शर्ट के भी बैठे रहोगे तो चलेगा भाई, नो प्रॉब्लम। गर्मी लग रही है तो क्या होगा, ठीक है। पहन लेता हूँ। ऑसम ऑसम ऑसम, बहुत बढ़िया। और ये रहे हमारे पास पंकज। पंकज, अब थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा सा बताओ कि कहाँ से हो, क्या कर रहे हो,
क्या एज है, क्या काम करते हो, पीछे कहाँ से हो? टेल एवरीथिंग अबाउट योर बैकग्राउंड बिफोर यू एक्चुअली स्टार्टेड द जर्नी विद टीम उमेदर, थोड़ा सा बताओ। यस सर, सो बेसिकली आई एम फ्रॉम अमृतसर पंजाब, बट पिछले आई थिंक 2010 में मैं दिल्ली मूव हो गया था ये जॉब की वजह से। सो फ्रॉम लास्ट 13 years आई एम वर्किंग विद बैंक ऑफ अमेरिका वेरी गुड। ऑन वेरियस रोल्स। तो और सर ये जो मेरा बैकग्राउंड है एक्सरसाइज का, एक्चुअली मेरे को ये ना बचपन से ही काफी शौक था। तो पहले मैं काफी थिन था, तो हम्म शुरुआत हुई घर से। पहले हम्म पुशअप्स करता था घर पे, और वही जैसे कि हम 38 मेरी एज होने वाली है, ठीक है, नेक्स्ट हाँ मंथ। तो वही मतलब एक हम 80s के हैं, तो वही पहले घर पे वही ईंटें वींटें उठाई करता था, बाइसेप्स। हाँ और जब पुराने घर में तो वही होती ना, पुरानी आयरन होती थी, प्रेस जिसे कपड़े प्रेस करते हैं, वो भी काफी करेक्ट हैवी होती थी। तो कभी करेक्ट। उसको उठा लिया ऐसे करके, और वेरी पुशअप्स ही गुड। थे, मेन तो वही चलता था मेरा। हाँ और फिर जब थोड़ा जिम जिम ज्वाइन किया तब, तो बस वही था मन में कि बस बल्किंग करना, क्योंकि थिन था। तो हाँ। उसमें भी बस जिम के बाद, तो वहां पे ना तब नया नया फेमस हुआ था कभी अमृतसर में, वो लगती थी बनाना शेक की रेडी, क्या ठीक है। तो लगती उसमें थी? एक बनाना शेक की रेडियां लगती थी बहुत सारी, बनाना शेक की ठीक है। रेडियां लगती थी बहुत सारी, हाँ अच्छा। हाँ, तो वहां से एक ना मेरा फ्रेंड के साथ हम दोनों जिम जाते थे, तो आते हुए जिम से हमने अपना 20-20 का पनीर लिया, और एक हाँ, पूरा बड़ा जग अपना बनाना शेक का, साथ बनाना में शेक का पनीर लिया। खाया, साथ में बनाना शेक वेरी पिया। गुड तो वेरी गुड वही वेरी बस, तो मतलब कि बस बल्किंग का रहता था कि बस साइज बढ़ाना, क्योंकि वही है कि बचपन से इतना थीन था, तो इसी वजह से। बहुत बढ़िया। तो बस आगे बस ऐसे ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहा, फिर जिम वगैरह सही चलता रहा वहां पे, तो कुछ साइज वगैरह अच्छा हो गया था, मतलब कि बस ये है कि कपड़े अच्छे लग रहे थे पहने हुए, हाँ, उतारे हुए नहीं लगते थे अच्छे। उतारे नहीं लग रहे थे। वेरी हाँ गुड जी। वेरी गुड। तो मतलब कि ना ना करते करते पंकज तुमको मतलब 15 से 20 साल तो हो ही गया, मतलब कुछ हरकत करते हुए। हाँ जी सर, ऑन एंड ऑफ, मतलब कि बीच में काफी रेगुलर भी रहा, बीच में छूटता भी रहा। एक्चुअली जिम छूटने की प्रॉब्लम मेन यही थी कि पार्टनर, अगर हम हम्म। कभी किसी पार्टनर के साथ ज्वाइन करते हैं ना, तो वही है, कभी वो नहीं आया हाँ। तो मूड ऑफ हो जाता है, जिम करने का मन नहीं करता, तो कभी वेट करते, तो वो चीजें बहुत बीच में रही मेरे साथ। तो पंकज तुमने जो सी फिजिक अभी हासिल करी है, तुमने कभी इस फिजिक को पहले अटेम्प्ट नहीं किया? इतना 15 साल 20 साल जिसको हो गया उसने तो 38 ईयर्स के तुम हो रहे हो, 38 ईयर्स का लड़का जो सा इतने सालों से एक्सरसाइज कर रहा है, उसने ये वाली फिजिक का अटेम्प्ट तो किया ही होगा कभी ना कभी, क्या? तो तुमने कभी हाँ ऐसा नहीं सर, किया क्या? तो पहले तो था देखो बल्किंग का, ठीक है मेरा। हाँ तो मेरा क्या हाँ होता था सीन कि मैं हमेशा कपड़े अपने ना एक साइज खरीदता था ऊपर की, मेरे को टाइट करनी है टी शर्ट अपनी, तो पहले हाँ मेरा ये हाँ गोल होता था, ठीक है। हाँ तो फिर जब बीच में देखा कि यार अब कुछ करना चाहिए, थोड़ा फिजिक में अच्छी दिखनी चाहिए, हाँ तो फिर मैंने जैसे कि आ, हाँ, तो बीच में ना मेरे जिम में कोच थे, तो वही कह रहे थे कि ये बॉडी में वाटर होल्ड है, तो इसको ड्राई हाँ करेंगे ये वो, तो वो ले ले, हाँ। क्लैन ब्लेड रोल ऐसे भी नाम ये था कुछ। कौन सी एज है, कौन सी एज थी तेरी ये वाली? सर ये मेरे बात है, ये दिल्ली आने के बाद की बात है, और ये शायद 2011-12 की बात है। 2011 की बात है, मतलब तुम्हारी एज तकरीबन तकरीबन 26 25 26 25 साल की होगी तकरीबन उस टाइम, 26 साल हाँ की। जी, वही, हाँ जी, 11-12 है में ना? था ये। हाँ हम्म। जी। तो तो वही फिर चलो मैं, हाँ जी, तो तो फिर वो तुमने मतलब उसने रिकमेंड किया कि तुमने पूछा, और क्या मतलब व्हाट वाज द सीन? वही था थोड़ा जब सा भी हम खुल के पूछते थे, बताओ, हाँ। थोड़ा सा खुल के बताओगे तभी तो, क्योंकि ना सभी सभी इसमें फंसे हुए हैं इन सब चीजों में, अगर तुम खुल के नहीं बताओगे ना तो सबको पता नहीं चलेगा, धोखे में किसी को नहीं रखना, क्योंकि टीम उमिंदर ना, हाँ वो तो है। इट इज ऑल अबाउट ट्रू थिंग्स, हम तो ट्रू थिंग्स वाले हैं, तो वो ट्रू वाला चीज आ जाना चाहिए, ठीक है ना? राइट सर। हाँ सर वही ना, एक्चुअली मेरा था पहले कि वही साइज भी गेन करना है, ठीक है, और हाँ फिजिक भी चाहिए। तो जब भी अपने मेरे जिम के जो कोच थे, मतलब काफी अच्छी हाँ बॉन्डिंग थी उनसे, तो हाँ जब भी पूछो कुछ कि सर हाँ भैया अब ये करना है, ये ले ले, हाँ ये गोली ले हाँ ले, एंड्रोलिक ले ले, ये डायनाबॉल ले ले, हाँ तो यही अप्रोच रहती थी, मतलब कि नेचुरली कुछ कोई सीन नहीं था, हाँ। ठीक है। कोई भी आ जाए बस उसको बस गोली पकड़ा दो। बड़े अच्छे फिजिक वाले जिम में लड़के भी थे, बस वही था कि सब कुछ बस गोलियों से चल रहा था काम सारा वहां पे। तो तो मतलब जितने भी जने जिसके पास फिजिक थी वो सारे के सारे गोलियां ले रहे थे, और तुमने देखा भी है बिल्कुल सबको सर। लेते हुए। हाँ जी, हाँ बहुत बढ़िया। हाँ जी सर। तो फिर तुमको भी बनानी थी अब तो बॉडी है?
हाँ जी, हाँ बीच में एक्चुअली मैंने हाँ गेन काफी पैसे वेस्ट किए अपने गेनर्स के ऊपर भी, पैसे काफी वेस्ट किए थे मैंने, प्रोटीन। ठीक है। हाँ। तो उस मान लीजिए उस टाइम ही मेरा जो मंथली जो खर्चा था ना जिम का, वो 8-10 हज़ार रुपये था। ओ, सप्लीमेंट्स के ऊपर। हाँ, सप्लीमेंट्स और हम्म। खाते भी तो ये वो। और फिर सर मैंने भी, जैसे कि उन्होंने बोला कि हाँ वाटर करना पड़ेगा, ड्राई करनी हाँ पड़ेगी बॉडी, क्लेंबरट्रोल ले ले, तो फिर वो मैंने ले हाँ। ली। अच्छा। तो और यहाँ पे ना एक हाँ। एक कोई साहब, डागर साहब ही हैं जो बोल रहे हैं कि भाई एक चूरन देते थे सर, चूरन, चूरन। अच्छा, तो तुमने वो, तो मतलब 25-26 साल की उम्र में तुमने वो पहला सप्लीमेंट या पहला वो फैट बर्निंग, वो जिसको हम बोलते हैं, आई विल नॉट टेक द नेम, हाँ बट वो जी। तुमने वो लेना शुरू कर दिया, और तुमने, क्योंकि लूज करना था, वाटर लूज करना था, जो मर्जी बहाना बुना बोल के उसने तुमको वो दे दिया राइट सर। वो तो कितना टाइम लिया? वो मैंने सर, मतलब कि मैं कुछ भी लेता था ना, तो पहले मैं इंटरनेट पे पढ़ता जरूर था उसके बारे में कि ठीक अगर है। साइड इफेक्ट इसके हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सबको होंगे, या हाँ। होंगे तो ये माइनर हो सकता है कि जरा या फिर हेयर लॉस हो गया, ये वो हो गया वो था। तो रिसर्च मैं जरूर बिल्कुल करता था लेने से पहले कुछ भी, लेकिन वो मैंने लिया, लेकिन ज्यादा नहीं। आई थिंक 30-50 टैबलेट ली होंगी उस टाइम पे। हम्म तो ठीक क्या, मेरा वाटर रिटेंशन चला गया था काफी, हम्म बट ऐसी फिजिक तो बिल्कुल उसके आसपास भी नहीं था। हम्म। तो फिर उसके बाद फिर कैसे किस्सा आगे कैसे चला, मतलब फिर तो वो हो गया, 25-26, हाँ जी। 40 टैबलेट उसके ले लिए। बाद उसके बाद फिर से मतलब वही था। फिर तब वो हो गया, और फिर आई थिंक नेक्स्ट ईयर की बात होगी, 12 की बात होगी। तो तब यही था कि मेरा जो साइज था, क्योंकि मैं पहले काफी हैवी वेट करता था। ठीक है, हाँ तो साइज मेरा वही 14.5-15 पे अटका हुआ था। फिर हाँ से बोला हाँ भैया क्या करें, साइज नहीं बढ़ रहा। हाँ फिर से भाई ये ले ले, हाँ एंड्रोडिक ले ले, ये ले ले, हाँ इससे बढ़ जाएगा। तो वही था, तब वही होता था मन में, बस ढूंढ की यहाँ बॉडी बनानी, कुछ भी हो जाए। तो फिर हाँ उसके बारे में पढ़ा, हाँ क्या होती है एंड्रोलिक, ये वगैरह क्या होता है। तो उसका ये देखा कि क्या साइड इफेक्ट क्या नहीं है। मैं चल ठीक है, इतना नहीं है, मे बी ना हो, जो भी है। तो हाँ। तब फिर मेरा एक फ्रेंड था ऑफिस का, तो वो था, कहता कहता मैंने भी करना है, हम्म। मैंने भी लेनी है। मैं चल दोनों मिलकर ले लेते हैं। तो हाँ तब भी ऐसे कुछ हमने 60 के अराउंड दोनों ने 30-30 ली थी कुछ टेबलेट्स। तो हाँ। वो खाया। फिर उसके बाद सर कुछ आधा इंच बाइसेप्स बड़ा था मेरा, लेकिन वही है, जैसे फिर छोड़ो सब कुछ वहीं पे है, तो जो तुम्हारा ओरिजिनल है वो तो तुम्हारे साथ रहेगा ही, हाँ और जो तुम हाँ। एनहेंस करके लोगे वो चला ही जाएगा तुम्हारा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो ये बात अभी भी किस्सा चल रहा है, जब तुम, मतलब 2011 की बात कर रहे हैं, 2011 हाँ की बात कर रहे हैं। ये 12 तक लगा लो सर। हाँ, 12 लगा दो, हाँ जी। तकरीबन 11-12 साल पहले की बात कर रहे हैं हम, क्या? हाँ जी। अच्छा। फिर उसके बाद फिर तुमने अभी तो, फिर उसके बाद फिर किसके साथ शुरू हो गया? अब तो वो हो गया, वो भी खत्म कर लिया, अब आगे, फिर आगे कैसे चले? हाँ सर, उसके बाद तो फिर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बस फिर जो हाँ था नॉर्मल वही चल रहा था अपना। ठीक है, फिर 13-14 में मेरी फिर शादी हो गई, तो फिर जिम थोड़ा मेरा ऑन ऑफ हो गया। हाँ। कभी चले गए कभी नहीं गए, तो थोड़ा लोकेशन चेंज करी, तो वहाँ का थोड़ा जिम का हिसाब का भी ऐसा था। हम्म। तो वही है। फिर उसके बाद तो कुछ मतलब कि ऐसा कुछ नहीं किया मैंने, कहा जो भी किया मैंने 2012 तक किया था ये थोड़ा बहुत, लेकिन हाँ। उसके बाद नेचुरली था जब था, बस प्रोटीन तो ले रहा फिर, था अपना नॉर्मल ये वो। हाँ हाँ, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। और ये डिस्क्लोजर करना सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वी वांट टू टेल यू कि हाउ द इंडस्ट्री इज वर्किंग, इंडस्ट्री कैसे चलती है, और कैसे तुम सबको दिया जाता है, और हर जिम में ये चलता है। दिस इज वेरी नॉर्मल नाउ हर जगह, और विच इज नॉट अ गुड थिंग। इट मीन्स किसी भी जगह में अगर ऐसी कोई चीज ली जा रही है और बताई जा रही है, और मेंबर्स को भी अगर ये बताई जा रही है और दी जा रही है, तो इट मीन्स इसको टीचरशिप नहीं बोलते। टीचर कभी भी ऐसे काम नहीं करते हैं जो उनसे, अपने ही राइट सर। मेंबर्स को अगर ये चीज दिया जा रहा है, अपने फ्रेंड्स को दिया जा रहा है, इट मीन्स वो उनसे प्यार ही नहीं करते हैं, उनको तो खाली बेचना है किसी भी चीज को और पैसा कमाना है। अच्छा पंकज, मेरे को बताओ, जब तुमने इतना सारा कर लिया, अब शादी शुदी हो गई, फिर भी कर रहे थे, फिर टीम टीम कहाँ से आ गई बीच में? मतलब फिर तुमने क्या, क्योंकि जिस बंदे को 15 साल 20 साल की एक्सरसाइज का एक्सपीरियंस हो जाता है ना, उसको ये लगता है मेरे को सब पता भाई। तो राइट। फिर वो टीम को इतनी जल्दी ना अपॉइंट नहीं करता है, तो वो भी ऑनलाइन, वो भी ऑनलाइन, वो कैसे राइट। आया? वो कैसे, वो हाउ डिड दैट हैपन? हाँ जी सर, टीम का ऐसा था कि जैसे कि काफी टाइम हो गया था करते हुए जिम, और मैं हम्म काफी जैसे कि यूट्यूबर को फॉलो भी कर रहा था। हम्म तो एक दिन हम्म ऐसे ही वो मिस्टर तरुण गिल का इंटरव्यू देखा आपके साथ। ठीक है, हम्म तो बस वही से पता नहीं क्या हुआ कि मेरे को पता लगा कि बस सर को ज्वाइन करना, कुछ भी हो जाए, क्योंकि जो आपने उसमें बताया नेचुरल फिजिक के बारे में,
कि कैसे बिना कुछ लिए नेचुरल सब कुछ हो सकता है। तो मेरा बस वही तब से मन था कि करना है मेरे को। तो तब आई थिंक ये 2018 की बात है, मैंने आपको इंस्टाग्राम मैसेज भी किया था कि हाँ सर मैंने ज्वाइन करना है, तो आपने बताया कि इतनी फीस है ये वो। तो हम्म। जैसे सर अभी सब बोलते हैं कि महंगे हो आप, तो तब महंगे मुझे हो। हाँ, तो तब मेरे को भी लगता था यार 25,000 तो ज्यादा ही है, ठीक है, क्योंकि तब इतनी अर्निंग भी नहीं थी ये तो। और फिर मैरिड भी था, तो हाँ वाइफ से डिस्कस कर रहा कि नहीं बहुत ज्यादा है ये वो। तो हाँ लेकिन तब से मैंने फॉलो तो कर लिया था आपको, ठीक है। लेकिन अभी जो 18 से लेके ये 23 तक का सफर है, इसमें भी मैंने क्या करा कि एक दो बीच में मैंने थोड़े इंस्टाग्राम वाले थे उनसे मैंने प्लान ले लिया हाँ, उस क्योंकि बंदे बहुत के। सारे हैं ना, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर तो हैं ही है जिनको तुम फॉलो कर रहे थे, यूट्यूब फॉलो कर रहे थे। अब जो महंगा वाला था, महंगा वाला तो अपॉइंट करोगे नहीं, तो कोई सस्ता वाला अपॉइंट करोगे, हाँ तो तुमने सस्ता वाला लिया। हाँ। हाँ तो मैं चलो तब तक सर का नहीं हाँ, होता, तब तक कुछ ये कर ट्राई कर लेते हैं। तो वेरी वो गुड। सर उस बंदे के 1 मिलियन फॉलोअर है इंस्टाग्राम पे। हाँ, तो मैंने उससे डाइट प्लान लिया 5,000 रुपीज का, अच्छा। ठीक है। तो खाली उसमें डाइट सर प्लान, मेरी डाइट, खाली डाइट नहीं प्लान नहीं फाइव नहीं थाउजेंड नहीं, डाइट पूरी और ट्रेनिंग, एक्सरसाइज दोनों थी। पूरी हाँ ठीक ट्रेनिंग है, का, मतलब कि ठीक एक है, बार चार्ट बना के दे दिया पूरा, ठीक है, ठीक है, ये तुम्हारा तुम ठीक करो। है, ठीक है, आई ठीक थिंक है। ये भी कोई 3 मंथ्स का था या कुछ था ऐसा ही कुछ, ठीक है। और उसमें हम डेली टच में नहीं जा सकते थे उसके साथ। अच्छा, कभी बात करनी हो तो मैसेज करो, तो हम वो टाइम देगा 2-3 दिन या हफ्ते का, तो उस दिन बात कर सकते हैं उससे। 1 मिलियन के ठीक, फॉलोअर है ना, इसीलिए 1 मिलियन के फॉलोअर है ना, हाँ इसीलिए। वही अच्छा सर। हाँ, अच्छा ठीक है। तो तो उसमें डाइट में सर बस क्या किया कि मेरा तब भी एक्चुअली मेरा वेट जो है ना सर 70 kg से कभी ऊपर जाता ही नहीं। मैं कुछ भी खा लूँ 70 kg, ये था कि इससे जाता ही नहीं है, ठीक है। तो डाइट प्लान ऐसा था कि बस स्प्राउट्स खाते रहो, और हम्म प्रोटीन सिर्फ एक बार था दिन में, ठीक है। हम्म, और मतलब कि ऐसे नॉर्मल सी डाइट थी, तो उससे खा के मैं 70 से 62 तो पहुंच गया। बट ठीक सर है। मेरा जो पावर थी एकदम जीरो। जो हाँ, अभी मेरा वार्म अप है ना, वो मेरा फाइनल सेट होता था उस ओ टाइम पे। ओ ओ ओ ओ, हाँ, हल्के अच्छा हल्के एब्स फिर। विजिबल शुरू हो गए, बट नो पावर। तो हाँ, वही जिम में जाता था कि तो मतलब कि अपने आप को डिमोटिवेट हो रहा था कि उठाया ही तुम नहीं जा रहा। कौन सा बंदा कभी 100 किलो उठाने वाला कहाँ 20 किलो में थक रहा है। तो तुमने उससे तो पूछा नहीं ये सब चीजें? मैंने मैसेज करता पूछा हूँ कि हाँ कि सर कभी ये ले लूं, एक्स्ट्रा कुछ हाँ खाना हो तो ये, मतलब कि मैंने इतना नहीं पूछा क्योंकि इतना मेरे को था नहीं पता भी ना कि प्रोटीन डाइट होनी चाहिए ज्यादा ये वो, हाँ क्योंकि डाइट का तो सर फंडा ही था मेन है। तो हाँ, ना मैंने हम ज्यादा तो पूछा। हम तो बनाना शेक वाले बंदे थे। हाँ, वही ना। तो वही बस रोज ऑफिस में स्प्राउट्स लेके जा रहा हूँ, वही खा रहा हूँ, बस रोटी भी नहीं खा रहा। दिन में एक हाँ बार रोटी खा रहा हूँ, बाकी हाँ नॉर्मल जो खाना खाते हैं वही है, बस एक बार प्रोटीन ले लिया, बस उसी में चल रहा था। हाँ। तो वही है कि उसमें बहुत वीकनेस आ गई थी, लेकिन वही है कि थोड़ा थोड़ा बहुत दिख रहा था कुछ है, लेकिन फायदा नहीं उस चीज का, क्योंकि बंदे में तो ताकत नहीं है, तो उसका कोई फायदा ही नहीं था। अच्छा पंकज, मेरे को बता, तुमने तुमने जोन से इन्फ्लुएंसर को फॉलो किया, 1 मिलियन वाला जोन सा था जिसने तुमको ये डाइट वगैरह दी, तो ये वाली जोन सी डाइट तुमको दी है, क्या वो वाली सेम डाइट वो अपने पेजेस में भी रिकमेंड करता था सबको क्या, कि वहां कुछ और बोलता था? नहीं, पेजेस पे तो सर आई डोंट थिंक सो। पता नहीं, मेरे को अभी याद नहीं है, क्योंकि ये भी ना सर ये आई थिंक 2000 वही 18 की बात होगी ये शायद। हाँ तो अभी इतना मेरे को याद नहीं है। तो मैंने वही थोड़ी देर फॉलो की, फिर बड़े छोड़ दिया, मतलब कि वेट तो रिड्यूस हो गया, बट वही था कि पावर पावर नहीं है, तो फिर मैंने ज्यादा फिर फॉलो ही नहीं किया। हाँ, और उसके बाद फिर मैंने एक और बंदा पकड़ा। एक और पकड़ा। उसके उसके भी अच्छे खासे फॉलोअर थे कि नहीं? नहीं, उसके ठीक ठाक ही है, इतने नहीं है। अच्छा तो उससे मैंने डाइट ली। उसमें उसने प्लान दिया मेरे को 2,000 रुपए में। अच्छा ठीक है। और और वो थोड़ा सस्ते वाले में गए। मैं अब यार बड़ा खर्चा हो गया, उससे अब थोड़ा कम कर लेते हैं। और उसने अच्छा बस अब ठीक। बस मेरे को आलू खिलाए। आलू खिलाया। बस हाँ, बस आलू खाते रहो सारा दिन। लेकिन उसको मैंने ज्यादा फॉलो नहीं किया, क्योंकि मेरे को वो लगा ही नहीं, क्योंकि आई थिंक उस टाइम मैं सिर्फ थिंक लॉकडाउन का टाइम था शायद, तो मैं बस होमवर्क कर रहा था, तो उसने मेरे को सारा दूसरा प्लान दे दिया, सारा वो वाला डंबल डंबल रॉड वगैरह ये हाँ वो। तो मैंने हाँ, बोला कि मेरे पास तो इतना है नहीं, नहीं तुम ऐसे कर लो, तुम्हारा ऐसे हो जाएगा, ऐसे कर लो ऐसे हो जाएगा। तो फिर मैंने ज्यादा फॉलो ही नहीं किया उसको, 1 महीने के बाद छोड़ दिया मैंने उसका। अच्छा हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद और किसी का तो और नहीं लिया? नहीं सर। और नहीं, अभी उसके बाद बस इन्फ्लुएंस। नॉर्मल वही अपना घर का ही चल रहा था थोड़ा बहुत, जैसे कि अभी जो लास्ट 4 ईयर से मेरा बस थोड़ा बहुत ये घर पे ही था वर्कआउट, कभी 15-20 मिनट कर लिया, ऑफिस जाने से पंप कर लिया बाइसेप्स की दिखे कुछ है। हाँ, और कुछ नहीं था। awesome, awesome। तो फिर दोबारा पलट के फिर हमारी ख्याल फिर दोबारा कैसी आई, बिकॉज अब तो दो निपट लिए थे तुमने, अब तुमको तो ऐसा नहीं लगा कि
ऑनलाइन ट्रेनिंग तो ऐसी होती भाई, ये तो ले लेते हैं भाई पैसे, उसके बाद तो कुछ करते नहीं, तो हम भी वैसे ही होंगे फिर। नहीं सर, आपका पेज तो मैं फॉलो कर रहा साथ ही साथ कि इतने ट्रांसमिशन हो रही हैं, इंटरव्यूज आ रहे हैं, सब देख रहा था मैं आपको भी। तो हाँ फिर मेरा वही था कि फिर से कॉस्टली तो है, नहीं मतलब कि अब कर तो सकता हूँ, लेकिन अभी ये कि वाइफ को बनाना पड़ेगा। ठीक हाँ। है। तो फिर मैंने क्या किया कि इसको भी अपने साथ ज्वाइन करवाया अच्छा। कि तो पता चले कि क्या चीज है। हाँ हाँ, तो बस जब ज्वाइन किया साथ में, तो हाँ फिर पता चला कि बिल्कुल सही है ये वो। शी इज वेरी हैप्पी नाउ कि हाँ मैंने इस लेवल तक पहुंचा हूँ। और उसने भी काफी अपने आप को इम्प्रूव किया उस टाइम पर, लेकिन उसको बीच में छोड़ना पड़ा क्योंकि मेरी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा था। हाँ बच्चे को देखना, घर का भी देखना, हाँ तो जॉब भी थी साथ में, दोनों की जॉब भी है। तो हाँ मैंने बोला कि चल, कहते चल कोई नहीं, एक बार तुम कर लो, बाद में हम साथ में फिर से कंटिन्यू करेंगे। हाँ। तो ये काफी सपोर्ट रहा, खाने पीने का भी मतलब कि फुल, बहुत ही अच्छा रहा। अच्छा अच्छा पंकज, पहले मैं सबको बता दूं, सबको बता दूं कि पंकज जोन सा है, जोन से नॉर्मल लाइफस्टाइल नहीं जीता भाई। मैं तुम हम सब लोग जोन 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 से नॉर्मल लाइफस्टाइल जीते हैं, पंकज नॉर्मल लाइफस्टाइल नहीं जीता। पंकज की नाइट शिफ्ट होती है, पंकज की नाइट शिफ्ट होती है, रात को काम करते हैं और दिन में सोते हैं। तो ये यूएस के साथ कनेक्टेड है, तो सब लोग ऑपोजिट चलते हैं, उस ऑपोजिट एटमॉस्फेयर में भी ये वाली बॉडी है भाई। ठीक है, ये देखो नोबडी लिख रहे हैं यहाँ पे, स्टीरॉयड की साइकिल रिवेल करो। पंकज वो बोल रहा है, नोबडी ये बोल रहा है कि स्टीरॉयड की साइकिल रिवेल करो भाई, रिवेल करो भाई, इनको बता दो नोबडी को कि भाई स्टीरॉयड का क्या क्या चला भाई। उसमें चला, पनीर के पराठे चल रहे हैं सर। चीज सैंडविच चल रहा है, नॉर्मल घर का खाना चल रहा है, जो भी राजमा चावल बन रहे हैं, छोले बन रहे हैं, मस्त वही खा रहा हूँ। प्रोटीन चल रहा है अपना, वे चल अपना, ओमेगा 3 मल्टीविटामिन क्रिएटिन, यही था। तो ये नोबडी तो मानेगा नहीं अब, ऐसे ऐसे तो नहीं मानेगा ये, क्या कहेगा तो झूठ बोल रहे हैं पंकज जी, पंकज तो झूठ बोल रहा है फुल, है ना। इसीलिए तो छुपे हुए हैं ये, नोबडी छुपे हुए हैं कहीं पे भाई, रिवील इन्होंने अपनी बात नहीं रिवील करी, और ये पूछना सबको चाहते हैं, क्या पूछना सबको राइट। चाहते हैं, इन्होंने अपने बारे में कुछ रिवील नहीं किया, बट ये सबका दूसरों का पूरा पूछना चाहते हैं। अच्छा पंकज, मेरे को ये बता, तुमने 2 ऑनलाइन ट्रेनिंग ली, एक लिए अच्छे से इन्फ्लुएंसर से जिसकी 1 मिलियन की फॉलोइंग थी, खूब यस। जने फॉलो करते हैं उसको, खूब खूब जने करते हैं, यू नो। इन्फ्लुएंसर का मतलब इन्फ्लुएंसर होता है, टीचर नहीं होता, दोनों का अलग अलग इक्वेशन है। ठीक है, राइट और सर। एक जने को तुमने फॉलो किया, दूसरा कम के साथ, और उसने भी कुछ ऐसा ऐसा ऑनलाइन कर दिया, उसके बाद तुमने टीम उमिंदर ज्वाइन किया। इस टीम उमिंदर ज्वाइन करने के बाद तुम मेरे को बताओ, अब तुम मेरे को बताओ, जनरल पब्लिक जो इतनी सारी देख रही है हमको, ऑल ओवर वर्ल्ड से देख रही है, तुम्हारे हिसाब से जो ऑनलाइन ट्रेनिंग तुमने ली है बाकी जगहों में, उसके कंपैरिजन में टीम ओमिंदर ऑनलाइन ट्रेनिंग में तुमको क्या डिफरेंस पता चला? पैसे तो चलो तो ठीक है ले लिया, पैसे तो अलग बात है, पैसे उसने भी लिए हमने भी लिए, कोई वही बात नहीं, उसने 5,000 रुपये महीना लिया, हमने 7,500-8,000 रुपये महीना लिया, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, क्या? पर दोनों में राइट डिफरेंस तुमको क्या लग रहा है? सर, देखो सर, कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता सर, बिल्कुल भी। तो जो हम्म गाइडेंस, जो मेंटरशिप यहाँ मिली है, वो तो सर अनबिलीवेबल है। हम्म कभी भी कुछ हम्म पूछना हो, मेंटर को मैसेज करो तो 24 घंटे तक कभी भी रिप्लाई आता है। मेरे मेंटर सर ज्यादा तो बैठे रहते हैं मेरी तरह, हाँ तो उनका रिप्लाई तो आता रहता है, कोई दिक्कत नहीं हाँ है। हाँ जी। हाँ तो बाकी सर मेरा थोड़ा था पहले कि हाँ बिल्कुल, कि ऑनलाइन में बिल्कुल ऐसे फिजिक कैसे बन सकती है। तो मेरा था हम्म कि पहले एक बार आपसे मिलूं। ठीक है, तो फिर वही था कि मिलने के सर चार्जेस थे। अगर आपको घर से मिलना है, मैं यार ये ले, ज्यादा खर्चा हो जाएगा, चलो ट्राई करते हैं। तो हाँ, मैंने कंफर्म किया था इस कोर्स से कि सर से बात मिलना हो, तो कहते हैं हाँ ये 40 वीडियो कॉल में ऐसे है, पर्सनल कैसे है। मैं चलो यार, इतनी लोगों की हो रही है, मेरी भी हो जाएगी, चलो ऐसे ट्राई कर लेते हैं एक बार। तो बस फिर तो फिर वेरी मैंने गुड, फिर बस ज्वाइन किया, तो बस रिजल्ट आपके सामने है सर। ऑसम 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 ऑसम। ये नोबडी एक और कुछ लिख रहे हैं, तेरे डिब्बे वाले बॉडी है, देसी बॉडी से हार जाएगा तुम, ये देखिए देखा, तेरी डिब्बे वाली बॉडी है, तू देसी बॉडी से हार जाएगा। अभी ले लेते हैं, अभी कंपटीशन लगा लेंगे भाई, नोबडी डोंट वरी, ठीक है, तुमको अभी कंपटीशन
में ले लेंगे। सो पंकज, जब तुमने शुरू किया, जब तुमने टीम मोमिंदर में अपना शुरू किया, तुम्हारा स्क्रीनिंग वगैरह हुआ, तुम्हारा सब चीजें जब बन के तुम्हारे आए, हमको बारे में पता चला, तो तुमको रियलाइज हुआ कि तुमने 15-20 साल जो सा एक्सरसाइज करी है, उस एक्सरसाइज में तुम कितने खरे उतरे हो और तुमको कितना सीखने को मिला उस ऑनलाइन में, टीम मोमिंदर के ऑनलाइन में, बावजूद कि तुमको 15-20 साल का एक्सपीरियंस था। उसके बारे में बताओ कि तुमने कितना सीखा पहले इनिशियल फेजेस में। सर अगर कंपेयर करो अपने एक्सपीरियंस का टीम मेंबर के साथ, तो मेरा एक्सपीरियंस तो टोटली सर जीरो ही है। ठीक है, इतने सालों से करते आ रहा हूँ, सारी मेरी क्या कहते हैं अपनी एक्सरसाइज करने की टेक्निक्स जो है सब मेरी मतलब की गलती कर रहा था। जो तुमको और नहीं पता था, जो तुमको नहीं हाँ पता जी, था कि तुम गलत कर रहे हो। हाँ जी, नहीं पता था बाइसेप्स कर रहे हैं, हाथ कहाँ जा रहे हैं, चेस्ट कर रहे हैं, कहाँ तक नीचे जाना है, कहाँ तक ऊपर आना है, शोल्डर में कैसे करना है। और बाकी डाइट का तो सर बिल्कुल ही सर क्या बताऊं, अमेजिंग। नॉर्मल खाना बना उसी में सर इतना कुछ हो रहा है, वही आलू वो खाली, तो मेरे सब्सक्राइब आलू तो नहीं है दिए, सर। खाली आलू तो नहीं दिए। नहीं सर, बिल्कुल सर इतना अच्छा खाना घर का कि मैंने बाहर का सर 6 महीने से कुछ खाया ही नहीं है, बिल्कुल मन ही नहीं करता खाने का हाँ बाहर का। हाँ। बिल्कुल अपना सुबह उठो, कभी मैं क्या बोलता हूँ पनीर के परांठे परांठे खा लेते हैं, कभी आलू के खा लेते हैं। और डिनर अपना जो होता है नॉर्मल, कभी रोटी राइस खा लिए, राजमा चावल खा लिए, छोले खा लिए, जो भी खा लिया, बाकी प्रोटीन है अपना। पीनट बटर सैंडविच खा रहा हूँ, ब्लैक कॉफी ले रहा हूँ अपनी, मतलब कि सब कुछ इतना बढ़िया। और इतना कुछ सीखा एक्सरसाइज के बारे में जो कि मेरे को आज तक बिल्कुल नहीं पता था कि क्या क्या किस कौन सी एक्सरसाइज कैसे करनी है, सब सब मतलब कि मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल जीरो हो गया टीम अंदर के आगे। तो तुम मेरे को बताओ पंकज, तुम पहले महंगा बोलते थे हमको ज्वाइन करने से पहले, ठीक है। अब तुम मेरे को बताओ, अब तुम मेरे को बताओ कि अब तुमने ज्वाइन कर लिया, तुमने अपनी वाइफ के साथ भी ज्वाइन किया, तो तुम अब बिल्कुल जस्टिफाइड बताना, इसमें आपको ना तुमको कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं है। अगर तुमको लगता है कि हाँ हम मतलब महंगे हैं तो महंगे बता देना, अगर हम सस्ते हैं तो सस्ते बता देना, अगर वर्थ है तो वर्थ है, जो भी तुम्हारे को लगता है ना वो बता दो सबको। अकॉर्डिंग टू मी सर, इट्स अ टोटली वर्थ सर। जो सपोर्ट, जो गाइडेंस, जो मेंटरशिप हमें यहाँ से मिलती है सर 24/7, सो वो मुझे पहली बार तो कहीं नहीं मिली। ठीक है, और जो भी आपका गोल है वो तो आप टीम में ज्वाइन करोगे करोगे बिल्कुल नेचुरली। अगर अब सब आप पे डिपेंड करता है कि आपने सप्लीमेंट यूज करना है नहीं करना, वो भी आप पे डिपेंड करता है। सर मैं तो वही कहूंगा कि एवरीबॉडी शुड जॉइन टीम मतलब वंस इन लाइफ टाइम, तो टू लर्न कि कैसे एक्सरसाइज करते हैं, हाउ शुड बी योर डाइट। तो बिल्कुल सर महंगा नहीं लगेगा किसी को भी, टोटली वर्थ। ये देखो कितना बढ़िया पुनीत ने लिखा है, मजा आ गया। पुनीत लिखते हैं यहाँ पे कि मारुति को मर्सिडीज बना देती है टीम मोमिंदर। बिल्कुल सर, राइट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो पंकज, इस पूरी जर्नी के ऊपर तुमको कभी ऐसा तो नहीं फील हुआ कि तुम्हारी लूजिंग हो रही है और हम तुम्हारा वजन नीचे लेके जा रहे हैं? बिकॉज तुमने पहले बोला था कि मेरा 70 किलो वजन था, उसमें मैंने पहले वाला जो सा मेरा ट्रेनर था, जो सा ऑनलाइन मैंने लिया था, उसने मेरा वजन 62 कर दिया था, राइट पर मेरा जो सा स्ट्रेंथ लेवल है वो बिल्कुल ही गिर गया था। राइट। अब तुम मेरे को बताओ, हम तो उससे नीचे लेके गए तुम्हारा वजन, उसका नीचे लेने के बावजूद भी तुम मेरे को स्ट्रेंथ लेवल अब बताओ सबको कि भाई तुम्हारा स्ट्रेंथ लेवल कैसा है? वही कह रहा हूँ, मैं स्टार्टिंग वही से किया कि मेरा स्ट्रेंथ लेवल इतना अच्छा है, इस वेट पे मैं वही कि इस वेट के साथ मैं इतना वेट उठा पा रहा हूँ, मतलब खुद पे विश्वास नहीं होता से। पहले वही मेरा जो स्ट्रेंथ लेवल पहुंच गया था कि मैं फाइनल उसमें 20 किलो मार रहा हूँ चेस्ट में, 10 किलो प्लेट डाल के विद रॉड, और अभी मैं आराम से सर 50+20 70 के तक पहुंच गया था। Awesome, 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 awesome. So पंकज, इस पूरी जर्नी में तुमको कभी ऐसा तो नहीं लगा कि तुमको कम खाया दिया जा रहा है, कम खाना दिया जा रहा है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। बस ये सर लास्ट में मैं कहूंगा कि थोड़ा मेरे को लगा जब ये था, अभी मेरा लास्ट मंथ चल रहा था, तो बीच में जैसे कि कभी ऑफिस वाले डेज में मेरे को भूख लग जाती थी, क्योंकि थोड़ा लॉन्ग टाइम होता है ऑफिस में, बिल्कुल तो उस टाइम बिल्कुल। लगता था। लेकिन उससे पहले तो मेरे को लगता था कि यार मैं इतना कैसे खाऊंगा, क्योंकि एक तो मेरी विंडो छोटी होती थी खाने की। जैसे मेरा फर्स्ट मील 5 o'clock से शुरू होता था, 5 PM से, तो रात को मेरे को फिर 3 बजे तक खत्म करना सारा। तो मेरे लिए वो भी काफी काफी हो जाता कि यार अभी मेरे को ये भी खाना, ये भी खाना, मैं पनीर कैसे खाऊं यार, अभी मेरा ये रहता है।
तो वाइफ को बोलता हाँ था कई बार, तो मैं सर सही बताऊं कई बार मैं थोड़ा सा छोड़ भी देता था कि यार इतना नहीं खाया जा रहा। हाँ। तो ऐसा हो जाता था कभी कभी तो। बहुत बढ़िया। तो पर उसके लिए तो क्या है ना, हमको जब श्रेडिंग करनी है तो हमको एक 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 मिनिमम कैलोरीज तक तो नीचे आना ही पड़ेगा, बिकॉज शेडिंग राइट करनी है सर। हमको, वो तो है ही है, उसमें तो कोई बात नहीं। पर राइट सर। ऐसा तो, आई अंडरस्टैंड। ऐसा तुमको भूखा तो नहीं रख लिया ना हमने? बिल्कुल नहीं सर, वही डाइट मेरी बिल्कुल वही चली थी एकदम बढ़िया, जो घर का खाना सर क्या बताऊं, वो तो मैं कोई वर्ड्स नहीं है कि एकदम सब सही चल रहा था, कोई भूखा नहीं, ऑसम कुछ नहीं। ऑसम ऑसम ऑसम, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही। और मेरे को भी ये बताओ कि टीम मोमिंदर का जो सा कॉन्सेप्ट है, जो सा हमारा बड़ा यूनिक सा कॉन्सेप्ट है, तुमको कॉन्सेप्ट बताने की जरूरत नहीं है, बट वो कॉन्सेप्ट तुमको लगता है कि हम सबको बताते हैं, सब हमको यही बोलते हैं कि आप हमको नंबर वन बोलते हो, पर हम बोलते हैं हम नंबर वन है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के, बिकॉज ऐसा कुछ कराता नहीं है। तुमको कैसा लगता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है, टीम इंदर है ही नंबर वन। ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं है, और इस कॉन्सेप्ट में अपने ड्रीम फिजिक तक पहुंचना सर, नेक्स्ट लेवल सर। हाँ, ये ये बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो पंकज, मैं ना अब तुम्हारे ना उस ना दोस्त को तुम्हारे साथ लेना चाहता हूँ, बिकॉज ना वो तुम्हारा दोस्त बहुत क्या तुम्हारे साथ रहता था, वो क्या बहुत बहुत तुम्हारे क्लोज है क्या? ये कौन सा? डाबर डाबर जी उनसे है? डागर सर। हैं, डागर साहब? हाँ सर, ऑफिस में ही है साथ में। और फिर ये बिकॉज ये तुम्हारे साथ रहे तो इन्होंने ना तुम्हारी सारी चीजें देखी होंगी, बिकॉज इसने ना तुमको खाते हुए भी देखा होगा, इन्होंने तुमको कंट्रोल करते हुए भी देखा होगा, इन्होंने तुमको गलत खाते हुए भी देखा होगा, गलत चीज करते हुए भी देखा होगा, बहुत कुछ देखा होगा इन्होंने, अगर सर ऐसी चीज एक्चुअली ये इन्होंने देखे हैं। हाँ सर ये एक्चुअली मॉर्निंग शिफ्ट में है, मेरी इवनिंग है, लेकिन हम एक ही ऑफिस में है, तो हाँ बस हम बीच में एक बार ट्रिप पे गए थे साथ में, इस हाँ। ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ही। तो एक बार हम ट्रिप पे साथ में गए थे, तो मैंने इसको बोला था कि हाँ मैं ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा, तो वो इसको बताया था। और ही बता, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसको भी ले लेते हैं, बिकॉज आई वांट दैट ही इज योर। डागर साहब जी, आप जरा हमको एक रिक्वेस्ट भेजोगे ताकि मैं आपको साथ में लूं, ताकि यू कैन टेल अबाउट योर एक्सपीरियंस विद पंकज। You have to just send me your request so that I can take you to a call on this. ठीक है? Sir, I can't come. अच्छा, he can't come. अब अब त्यागी को ले लो सर। आई ए कांट बी कम त्यागी, लाइव। ये कौन है? ये कौन है? अभी त्यागी कहाँ है? ए बी त्यागी भी लाइव बैठा होगा ये। ये भी लाइव बैठा होगा। ये भी त्यागी जी, आ जाओ, आप आ जाओ, कोई बात नहीं। एनीवन हु वांट्स टू दे कैन कम। सो सो मेरे को ये बताओ, जोन सा इतना स्टीरॉइड स्टीरॉइड सबको बोला जा रहा है कि स्टीरॉइड्स के बिना, एक्सरसाइज के बिना तुम्हारी बॉडी फिजिक बन ही नहीं सकती, और तुमको अब कैसा लग रहा है जब तुम्हारी फिजिक जो सी है बिल्कुल 100% नेचुरल तरीके से इस लेवल तक पहुंच गए हम? अब तुमको कितने जने ऐसे आके बोलते हैं कि भाई क्या लिया हुआ है तुमने, हमको भी बता दे, तो तुमको भी तो किसी ना किसी ने बोला ही होगा, मैसेजेस आए होंगे। हाँ सर, फर्स्ट ऑफ ऑल सर देखो, ये सब चीजें तो फालतू ही हैं, स्टीरॉइड वगैरह लेके सब। बाकी चाहे मैंने ज्यादा नहीं लिया, लेकिन चाहे थोड़ा बहुत लिया है तो वो भी करके देख लिया, और उसके बिना भी देख लिया सर, ये चीजें तो बेकार ही हैं। बाकी कुछ लोग अभी भी बोलते हैं ऑफिस में, कभी नमक छोड़ा होगा, रनिंग की होगी बहुत ज्यादा, कभी ये हाँ करा होगा वो करा होगा, तो ऐसा कुछ तो है नहीं है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, सब कुछ खा पी रहा हूँ, कोई नमक नहीं छोड़ा, मैंने सब कुछ करा है। और शूट वाले दिन तो उल्टा मैं ज्यादा ज्यादा खा के गया था उस दिन तो, क्योंकि मेरा तो फर्स्ट फर्स्ट मील मेरा 5 बजे होता, तो मेरे ट्रेनर ने बोला कि जल्दी उठना और जल्दी 2-3 मील खा लेना अपने, और हाँ खाने जाने से पहले भी खा के जाना। तो उस दिन हाँ तो मैंने और ज्यादा खाया था सर। और सर बाकी जिम में देखता हूँ तो वही लोग ले रहे हैं सप्लीमेंट्स, प्री वर्कआउट ले रहे हैं, BCAA ले रहे हैं, बिल्कुल टोटली यूजलेस सप्लीमेंट्स। मतलब कि कई लोग तो ऐसे हो गया कि उनसे प्री वर्कआउट के बिना एक्सरसाइज नहीं हो पा रही, ये हालत हो हाँ गई है इनकी। हाँ। तो तुमने तुमने कोई प्री वही, वर्कआउट लिया? नहीं सर बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं लिया मैंने, बस वे प्रोटीन के साथ कुछ नहीं लिया। तो तुम मेरे को बताओ, हमने ठीक है, चार्ज हम बहुत सारे करते हैं, बट इस चार्जेस के ऊपर ओवरऑल अगर हम बात किया जाए तो तुम्हारे कितने पैसे बचे हैं हर महीने जो तुम पहले खर्चते थे? सर देखो, पिछले 6 महीने से मैंने कुछ बाहर का नहीं खाया। पहले ये रूटीन था कि मेरा हफ्ते में 2 बार तो बाहर से हो जाता था, जैसे कभी पिज्जा मंगा लिया, हम्म कभी पास में मेरे ओम स्वीट्स है, कुछ कम मिठाइयाँ आ रही हैं कहाँ पे, हम्म मतलब, और महीने के 2-3 केक तो ऐसे खा लेते थे हम बिना किसी ओकेजन के, कि चलो हम्म मंगवा लेते हैं ये वो। तो तब से हम्म ये सर सारे खर्चे तो मेरे सर टोटली बिल्कुल ही बंद हो गए हैं, हम्म। कोई कुछ नहीं आया बिल्कुल भी बाहर से।
जो भी हम्म भाई बन रहा है घर पे बन रहा है, कुछ पिज्जा खाने का मन कर रहा है तो घर पे चीज सैंडविच बन रहे हैं। तो हम्म। ऐसा है, बहुत खर्चा सिर्फ बाहर का बचा है और ऊपर से जंक खाया भी नहीं है, तो दैट्स आल्सो गुड ऑसम। फॉर हेल्थ। सो इट मीन्स फिर तो हम हमारे हमको जो महंगा महंगा बोलते हैं उस हिसाब से तो हम फ्री हैं। बिल्कुल सर। हैं? सेविंग्स हो रही है हमारी, यूजलेस सप्लीमेंट यूज कर रहे, कुछ नहीं कर रहे हो तो टीम में तो सस्ती है उसके सु- अकॉर्डिंग तो। सुस्ती बिल्कुल है, घर का बिल्कुल खाना खाना है, बिल्कुल। कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया। बीवी कहाँ है, बीवी कहाँ है, क्योंकि वो भी हमारी स्टूडेंट है, उसको भी बुलाओ। हाँ सर, एक मिनट। हाँ, बीवी बुलाओ, उनकी वाइफ जोन सी है, दैट इज शी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ टीम उमिंदर। बुला लो उसको, बुला लो फटाफट। शी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ टीम उमिंदर। और टीम उमिंदर का पार्ट है वो, हमारे पास वो एक क्वार्टर करके उसके बाद अभी, बिकॉज उनका बेबी बहुत छोटा है, और फर्स्ट प्रायोरिटी इज ऑलवेज गोइंग टू बी बेबी। और बेबी को अपग्रेड करने के लिए उन्होंने थोड़ा सा गैप लिया था, बट शी इज अगेन गोइंग टू कम बैक अगेन। बट उनसे उनका एक्सपीरियंस भी तो ले लें कि भाई दोनों ने, हस्बैंड वाइफ ने इकट्ठा ज्वाइन किया है, और उसके बाद हस्बैंड ने ये मुकाम हासिल किया, और उसका भी फिटनेस टेस्ट भी आपके सामने लेंगे। जब उसका फिटनेस टेस्ट लेंगे तो आप देखेंगे कि वो इस लेवल के ऊपर है कि वो अपने आप को, ये आ गई हमारी लड़की, भाई लड़की आ गई है। कैसी है? बढ़िया। आप कैसे हो? आई एम पहले तो गुड। तेरे को बहुत सारी मुबारकें, बहुत सारी दुआएं कि भाई योर हस्बैंड इज नाउ स्टेज रेडी फिजिक बॉय, एंड ब्यूटीफुल फिजिक एंड अ मॉडल लुक फिजिक उसकी आ गई है। हाउ डू यू फील अबाउट इट? कैसा लग रहा है तेरे को? I feel so I feel so glad, as I told you earlier also, because he was so motivated and he wanted to make this kind of physique. It was his dream. So हाँ। now the dream has dream और came true. So he's so happy and so am I. मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, and I feel so proud because he has done everything tremendously. कितनी इसके लिए कितनी मोटिवेशन चाहिए वो तो आपसे मिल ही रही थी, डेफिनेटली। बट बस बाबा जी की कृपा है, सब अच्छे से हो गया। ऑसम। और हमें बहुत बढ़िया। हमें आपने हमें गाइडेंस दे दी, एंड नाउ ही इज हियर विद यू नो आफ्टर ऑसम। कंप्लीटिंग हिज ड्रीम। अच्छा मेरे को बता, इसने घर में कोई उल्टी सीधी चीज घर में लाई हुई, कुछ गड़बड़ गुड़बड़ लाया हो, कुछ ऐसी गलत चीज, या इसने कुछ चीज कम, कुछ भी ऐसा किया हो? उधर रखा है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसी कोई चीज आई ही नहीं है घर में। He's true, so true to me, ये सब कुछ बता ही देते हैं। एवरीथिंग ही डिस्कस एज ही टोल्ड इन द इंटरव्यू ऑल्सो। मैं दूसरे रूम में भी लाई हुई थी, मैं देख रही थी, तो ही टोल्ड मी एवरीथिंग जो इन्होंने पहले किया, अभी किया। आई नो एवरीथिंग अबाउट हिम। तो ऐसा कुछ घर में नहीं आया। बस हाँ, जो होता था एक दिन पहले मैं पूछ लेती थी व्हाट विल बी द मेन्यू फॉर टुमारो। कल कल हाँ। पनीर दे परांठे, ते फिर उस तो कल। बाद दाल। बस यही सब चलिया पूरा टाइम, ऑल 6 months। एंड बस इसके अलावा कुछ नहीं आया। इट्स वेरी ट्रू। Awesome, awesome. And as if that he has already quoted that you were part of Team Uminder ਦਾ ਸਾਡਾ part ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ you tell me your experience with Team Uminder ਕਿਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ? What was your experience? कैसा experience था? आई एम टेलिंग यू, एक तो मैंने कभी जिम किया नहीं, हम्म जीरो एक्सपीरियंस था हम्म मुझे। एंड आई वाज लाइक वेरी ट्रू टू माय क्या कहते हैं उनका, उनके मेंटर, अपने कोई भी ट्रेनर थे, मेंटर, मेंटर मेंटर, मेंटर्स हाँ कोई थे। भी हाँ, मेंटर, हाँ। वो बोलते थे। हाँ, वो बोलते थे मुझे, मैं कहती थी अरे मुझे कुछ नहीं पता यार, मुझे तो ये भी नहीं पता क्या करना है वहां पे जाके, मैं क्या करूंगी। हाँ। मैं आपको बता नहीं सकती। 2 2 आवर्स सिर्फ वो मेरे पास, मेरे से कॉल पे रह के मुझे मोटिवेट ही करते रहते थे कि व्हाई आर यू, आई यूज्ड टू फील शाय, हम्म क्योंकि मुझे लगता था मुझे कुछ पता ही नहीं है, मैं वहां पे जाऊंगी मैं क्या करूंगी, मैं लोग मुझे देख हम्म रहे हैं, मुझे कुछ आता नहीं है। हम्म वो उन्होंने इतना नेक्स्ट लेवल मुझे सपोर्ट किया ना, तभी तभी एंड आई स्टार्टेड डूइंग एवरीथिंग। 1 वीक के 1 मंथ के बाद ही टुक माई टेस्ट कि चलो मुझे सारी एक्सरसाइज के नाम बताओ, एंड आई स्टार्टेड टेलिंग हिम कि वो हम्म वहां होती है, वो वहां होती है, मैं ऐसे करती हूँ वैसे करती हूँ। ही सेड, मैंने बोला था ना, मैं एक महीने बाद आपका यही होगा, और वही है हम्म देखो। मैंने कहा सीरियसली यार, और मुझे इतना अच्छा लगने लगा जिम जाके भी एक्सरसाइज। बट वो थोड़ा सा लास्ट में हल्का हम्म सा वो लैग हो गया बिकॉज ऑफ माई हेल्थ। थोड़ा सा मुझे एक तो बहुत ज्यादा हो जा रहा था क्योंकि इनका भी चल रहा था, एंड आई वाज मोर अबाउट दैट थिंग कि चलो मैं तो कर लूंगी। थोड़ा बहुत हम्म मैंने 4 5 kg मैंने लूज भी कर लिया था, जो कि मुझे चाहिए था, जितना मुझे था उतना हो गया था। और सिर्फ था ड्रीम मेरा भी, बट मुझे लगा कि नहीं, बेचारा 10 साल से मेहनत कर रहा है, पहले तुम कर लो यार, कोई बात नहीं, हाँ आई डू लेटर, क्योंकि थोड़ा सा बच्चे का हाँ। स्कूल वगैरह की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। सो आई थॉट चलो कोई बात नहीं, लेट्स आई डू इट। अभी मैंने ज्वाइन कर लिया, आई एम इन सितंबर बैच नाउ। अच्छा, ठीक है, तो कर लिया अभी है? ऑलरेडी हाँ ऑलरेडी ज्वाइन, वेरी गुड, कर वेरी गुड। ली। ये देखो भाई, शी इज बैक अगेन टू द टीम, बैक अगेन।
सो क्या मैसेज देना चाहती हूँ उन सारी लड़कियों को, बिकॉज बहुत सारी ऐसी लड़कियां जिनको ना बहुत सारा हुआ लगता है कि ऑनलाइन के अंदर हमको कैसे करना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा, क्या कराएंगे, हमको पता नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्या होगा पता नहीं। उनके लिए व्हाट यू शेयर योर एक्सपीरियंस एंड टेल देम व्हाट यू वांट टू टेल। सबसे पहले तो मैं ये बता रही हूँ, ऑनलाइन पे ना लोगों को यही लगता है, जैसे मैं हूँ एक जनरल पब्लिक, मुझे भी यही लगता था कि ऑनलाइन पे क्या हो पाएगा यार, कोई नहीं देखेगा, ਅਸੀਂ ऑनलाइन ज्वाइन कर लांगे, किसी ने नहीं देखनी साडे मैसेज, कौन किसी को लगना टाइम है। मैं यही बोलती थी, मैं इनको यही बोलती थी, यही 2018 से अब की कहानी जो यहाँ तक हुई है ना, नहीं तो इन्होंने तो ज्वाइन कर लेना था। मेरा यही रहता था, आई हैव डन फ्यू सर्टिफिकेशंस ऑनलाइन, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो नहीं ध्यान देते वैसे ये भी ध्यान नहीं देंगे, है ना, बिकॉज आई एम टू आईटी। तो अभी क्या हुआ कि बट व्हेन आई सॉ, भाई साहब मैं क्या ऐसे लग रहा है जैसे आई एम द मेरा कोई पर्सनल ट्रेनर है, मुझे इतने अच्छे से अटेंड कर रहे हैं वो। मैं मुझे याद है मैं ऑफिस में बैठी हूँ, मैं एक बार बोलूंगी आई वांट टू टॉक, उसी टाइम उनका कॉल आ जाएगा, हाँ जी पूछो। और वहां पे हमने वैष्णो देवी जाना था, एक एक चीज बंदे ने, इनके ट्रेनर ने अलग, मेरे ट्रेनर ने अलग, हर चीज बताई, ये खाना ऐसे ऐसे चलना, चढ़ाई का भी बता रहे हैं कि इस तरीके से करना तो ज्यादा अच्छे से चल पाओगे। मतलब नेक्स्ट लेवल। मैं सोच रही हूँ यार ऐसे तो पर्सनल ट्रेनर भी नहीं करते जितना उन्होंने इतने सारे लोगों के बीच रखे। मैंने ये एक्सपीरियंस किया। अब सब लोग ये कहते हैं जरूरत नहीं है जिम की, है ना, मुझे भी कहते थे अरे तुझे भी जरूरत है जिम की, पर ऐसा तो देखो पहले है नहीं, ठीक है, एक्सरसाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, फॉर अ हेल्दी लाइफ। तो मुझे लगा कि नहीं, और उनके उनके बाद जब मैं करने लगी ना, मेरा स्टेमिना, मेरी स्ट्रेंथ इतनी बढ़ गई, मुझे लगा यार यही तो चाहिए। इतने हम ठीक और इतने ज्यादा हम फील करते हैं लेजी एट टाइम्स, लेकिन जैसे जिम ज्वाइन किया, पता था इतने बजे जाना है, इतना काम निपटाना है, ये करना है, सब किस चीजों के साथ में कर रही थी। तो मुझे वो अच्छा लगता है एंड आई वांट एवरीवन टू ज्वाइन जिम फर्स्ट ऑफ ऑल, और फिर टीम अमिंदर भी, बिकॉज यार जो गाइडेंस, जो मोटिवेशन आपको यहाँ से मिलेगी ना, वो कहीं से नहीं मिल सकती, आई एम टेलिंग यू। बिकॉज मेरे जैसा बंदा जो बिल्कुल कुछ नहीं करता था, एक घर में भी एक्सरसाइज करके नहीं देखी कभी, वो उसको इतना प्रोफेशनल बना दिया था कि आई यूज टू, मतलब मैं अपने लड़कियों की हेल्प कर देते हैं लोग, वहां पे करते रहते थे, बट मैं नेवर, मैं किसी से नहीं पूछती अपने जिम में, मैं जाती थी करती थी। आ जाते हैं लोग हेल्प करने के लिए, आ जाते हैं ना, दे आर सो काइंड एनफ टू हेल्प अस, लेकिन मैं कहती थी नहीं यार, मेरे ट्रेनर ने मुझे बताया है, आई नो हाउ टू डू इट, आप थोड़ा साइड हो जाओ, मेरी वीडियो बन रही है, मैं अपने आप कर लूंगी। तो है ना, तो वो होता है। तो मतलब मैं आई वॉज टू कॉन्फिडेंट, इतना हो गया था, मैं थोड़ा सा इनसे पूछती थी कि ठीक चल रहा है, कहते थे हाँ यार बिल्कुल सही कर रही है, मतलब मेरे हिसाब से सही कर रही है, और बाद में वो वीडियोस पे भी सर भी मुझे बोलते थे कि तुम सही कर रही हो, तो मुझे अच्छा लगता था। मैंने बोला ठीक है, मैंने इनसे इसी प्रॉमिस के साथ छोड़ा था बीच में 2 महीने के लिए कि यार मुझे दोबारा ज्वाइन करना है, बोले ठीक है, मुझे हॉट सीट पे आना है, बोले ठीक है पक्का। फिर मैंने तो बोला कि अभी मैं छोड़ रही हूँ, फिर मैं सितंबर में दोबारा ज्वाइन करूंगा, तो यही हुआ। अब मैं Awesome. This is so phenomenal. और ये मेरे ख्याल से सबके लिए इतना मैसेज है। और मेरे को ना ये लगता है कि जो लड़कियां हैं ना, वो सबसे ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट बताती हैं। तुम मेरे को बताओ, अब तुम मेरे को बताओ, बिकॉज लड़कियां तो बहुत कंजूस होती हैं, वो बहुत कंजूस, वो ना खींच खींच के अपने आप को पैसे को रोक के लाती हैं। और तुम मेरे को बताओ, तुमने जो पैसे खर्चे हैं वो पैसे तुम्हारे लिए वर्थ है कि नहीं थे टीम के अंदर, क्योंकि तुमने दोबारा भी ज्वाइन किया उसको, तो उस टाइम तुम वर्थ बताओ अब अपनी। बिल्कुल, मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल वर्थ है, मुझे ऐसा लगता है थोड़े कम है, सही बता रही हूँ। जिस हिसाब की हमें वो मिल रही है ना, बिकॉज आई एम द ओनली वन हु यूज्ड टू से यार महंगा है, महंगा नहीं लग रहा थोड़ा, है ना, आई यूज्ड टू से दिस, बट मैं ये कह रही हूँ नहीं है महंगा यार, जिस टाइप की उन्होंने हमें गाइडेंस देनी है, जिस लेवल की वो सपोर्ट देते हैं 200%, 100, ठीक है, इसके सामने द मनी, ये ऑल वर्थ है यार, इट इज एक्चुअली नेसेसरी फॉर एवरीवन, मैंडेटरी, यू शुड ज्वाइन। एंड इस टाइप का अगर हमारे पास, वी आर रियली ब्लेस्ड दैट वी हैव दिस काइंड ऑफ टीम, जिसको हम ज्वाइन करके इतने एनर्जेटिक, इतने अपने, जैसे कि हस्बैंड को ले लो, उन्होंने अपना ड्रीम अचीव कर लिया जो कि 10, 12, 15 साल से नहीं बंदा कर पा रहा था, तो ही इज ऑल्सो क्वाइट अ गुड एग्जाम्पल। अब मुझे लगता है कि हाँ यार डेफिनेटली मुझे थोड़ा देखो, एक अपनी मोटिवेशन, एक अपना तो उठ के जाना ही पड़ेगा, उस ब्लैंकेट को छोड़ के हमें बाहर जाना ही पड़ेगा, जिम जाना पड़ेगा, घर पे भी करना पड़ेगा, कुछ भी थोड़ा हमें तो अपने आप को हिलाना पड़ेगा, बट जो एक मेंटरशिप टीम से मिल रही है ना, दैट इज डिवाइन, दैट इज नेक्स्ट लेवल। मुझे लगता है दैट वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोई महंगा महंगा कुछ नहीं है यार, थोड़ा सस्ता है। अब थोड़ी देर में मैं तो सर को बोलती हूँ थोड़ा बढ़ा लो यार सर, जिस हिसाब की आपके जो ट्रेनर्स मेंटोर वो दे रहे हैं ना गाइडेंस सपोर्ट, उस हिसाब से मेरे को लग रहा है थोड़ा सस्ता है। और सर एक बात सर मैं कहना सर, 2018 में वही रेट था आपका, आज भी वही चल रहा प्राइस सर, तो अभी सर वही था,
तो वही मैं कह रहा हूँ, कैसे मैनेज कर रहे हो आप? 5 साल से देख रहा हूँ सर। मैं कहती हूँ यस थोड़ा यस बढ़ा लो सर आप, मैं कहती हूँ सच्ची बता रही हूँ, मैं आपकी कोई बात, मैं तो आपकी वो हूँ, आई मीन स्टूडेंट हूँ, मैं बोल रही हूँ थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए आपको, बढ़ाना बिकॉज यार चाहिए। सीरियसली इस लेवल की गाइडेंस नहीं मिल पाती ऑनलाइन में। यार एक एक चीज मैं जिनसे फोन कर रही हूँ, यार मुझे समझ नहीं आ रहा, वो कह रहे हैं हाँ, वो पूरा उधर ही समझा रहे हैं, मैं कह रही हूँ यार, और मैं इतनी बात करती हूँ, मैं कभी कभी बात करते करते इतनी बात करती थी, मुझे एक बाद में भी होता था यार बंदे का टाइम वेस्ट हो गया होगा, बट ही वाज सो काइंड टू टेल मी ईच एंड एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। वो सब समझाते थे मुझे, तो मैं सोचती थी यार ये ऑसम तो बड़े ही अमेजिंग बंदे हैं, ये तो ऑसम। हमें भगवान जी ने मिलाया है। मैं यही सोचती थी यार, मैं इनको भी बोलती थी, मैंने कहा ये इट इज अ गॉड्स गिफ्ट, आई एम टेलिंग यू, अब तुम कर लोगे, बिकॉज इतने सालों में तुम नहीं कर पाए, लेकिन अब हो जाएगा। तो हो मैं इनको जाएगा। यही बोलती थी कि ये टीम बहुत बेस्ट है, और तभी इन्होंने नेक्स्ट 3 मंथ्स बाद कंटिन्यू किया, एंड आई आस्क्ड यू टू डू सो, और अभी भी हाँ आई आस्क यू टू डू सो, बिकॉज यार वी आर एक्चुअली स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ आवर मनी ऑन ये पिज्जा, एक बार ऑर्डर कर दो, एक बार बाहर चले जाओ, 5-6 हज़ार का बिल बन जाता है। सो यार दिस इज नथिंग, if this thing is giving you so much back, this is giving you healthy life, everything, so why not to join this instead of ऐसे spending your money here and there फालतू की चीजों में, जंक फूड में। it's better to pay here। मुझे लगता है कि छोड़ो ही मत यार, कंटिन्यू करते रहो, है ना? बहुत बढ़िया, तो ये बहुत लगता है। बढ़िया, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। मेरे ख्याल से सारी फीमेल्स को ये सुनना चाहिए इसको कि व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन टू डू एक्सरसाइज। और इन्होंने इतना अच्छा खूबसूरत तरीके से सबको ऐसे लग रहा होगा मैंने पैसे दिए हैं तुमको बोलने के लिए, पता है तुमको। नहीं यार, हाँ सही बात है, ये तो मैं तो अभी बोल रही हूँ वीडियो में, मेरे जो फैमिली मेंबर्स अभी बैठे हैं ना, सब देख रहे हैं, उनको तो मैं पहले ही सबको बोल चुकी हूँ, एक एक घंटे की कॉल मैं छुट्टी लेकर सबको बता चुकी हूँ, भाई कर लो ज्वाइन, सारी अपने घर की फीमेल्स को मैं बोल चुकी हूँ, तो ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है यार, ये एक्चुअली दिल से आ रहा है, मैं हमेशा वही बोलती हूँ जो मेरे दिल में होता है, और मैं वही बोल रही हूँ। देर इज नो, मतलब कहते हैं ना, इट इज ट्रुथ। और देखो यार, अभी सोच रहे हैं ना, मैं भी तो सोचती थी, मैं भी तो उन्हीं का ही, मैं भी तो हाँ वही पब्लिक हूँ, वो हाँ सोच रहे थे, वो भी देखो, मैं सोच रही थी तो वो भी सोच रहे थे, अभी जब ज्वाइन करेंगे तो उनको भी पता चल जाएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, बिल्कुल सही है ना? तो awesome, ज्वाइन कर लो बहुत यार एक बार, तो देखो, है ना, करना करना चाहिए, हमने भी तो किया है। चाहिए, हमने भी किया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड आई थिंक आई नीड everyone, I need a good round of applause for this beautiful girl because she is, जो हम नहीं थैंक बता पाए वो इसने बता दिया है। और मेरी बात तो कोई मानता ही नहीं, मेरे को सबको ये लगता है मैं मार्केटिंग करता रहता हूँ सब चीजों के लिए, बट दिस इज द ट्रुथ व्हाट शी हैज स्पोकन, एंड दिस इज व्हाट टीम उमिंदर इज। टीम उमिंदर इज जस्ट सिंपली व्हाट शी इज कोडेड एग्जैक्टली। और ये खाली, ये मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ बिकॉज दोनों के पास ना डिफरेंट डिफरेंट मेंटर थे, ये भी नहीं कि एक ही मेंटर था, दोनों के एग्जैक्टली, पास डिफरेंट डिफरेंट मेंटर थे, और दोनों के मेंटर सेम बिहेवियर भी होगा, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली, एक कोई कम है। एकदम सेम, ऐसा लगता ही नहीं था हम दोनों के। पहले पहले आपको याद होगा ओरिएंटेशन में मैंने बोला था आई वांट सेम मेंटर लाइक माय हस्बैंड, हाँ बिकॉज वो खाने वाने का सेम हो हाँ जाएगा। लेकिन हाँ एक्चुअली वेजिटेरियंस की 6-7 चीजों के आसपास तो जिंदगी है, हाँ ठीक है? हाँ जो उनको बताया वही मुझे बताया, तो हम लोग सेम खाना खाते थे, मेरी भी ऐसी ही कुछ कैलोरीज थी, इनकी भी सेम, थोड़ा ऊपर नीचे था, तो पूरा वैसे मेंटेन करके रखा हुआ था। तो बस बहुत अच्छा था यार, बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं था कि कुछ भी है, और इनकी एक्सरसाइजेस मेरी एक्सरसाइजेस भी सेम ही होती थी ऑलमोस्ट। तो थोड़ा कभी कभी आपस में बात करते थे, अब हमारा डिस्कशन ये होता है, कल कौन सी एक्सरसाइज करनी है, मैं तो एवली करनी है, तुसी केड़ी करनी है, अब ये वाली बातें भी होने लगी हम लोगों के बीच में, तो थोड़ा वेरी सा गुड, एक्स्ट्रा टाइम वेरी भी गुड। स्पेंड कर लिया इसी बहाने, क्योंकि उनको अब लग रहा था कि मैं ही बात कर लेता हूँ, इससे ही बात पूछ लेता हूँ, तो ये भी हमारे व्हाट्सएप सो पे यही मैसेज चलते थे, कल की खाना है पनीर के परांठे, तो जो ट्रू वाले पनीर के परांठे खाए हैं, है ना, इन्होंने पनीर के परांठे खाए हैं, एंड ऑसम, बहुत बढ़िया। और मेरे को ये बताओ, घर में कोई चिकन एग वगैरह कुछ चलता था? नहीं, नो सर, एग बिल्कुल भी नहीं सर, वेजिटेरियन सर। प्योर तो वेजिटेरियन ये है हम बताओ लोग, ना, और मेरे जो, ये हाँ बताओ, सबको हाँ, सबको लग रहा है कि ये पता नहीं है, नहीं, मैं आप सबको बता दूं कि ये प्योर वेजिटेरियन ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर कहीं लग रहा है आप सबको। हाँ यार, क्या? ये प्योर वेजिटेरियन ट्रांसफॉर्मेशन है, इसमें पनीर, दालें, ऑल पल्सेस, और ये आटा, और समटाइम्स राइस, वो हम पूरा मेजर करके जैसे उन्होंने बताया था, बस पीनट बटर ब्रेड ये सब चलता था, और यही है, इतना ही हम खाते थे रोज, इसी को रिपीट करते थे, लेकिन उसी को जो सर ने इतनी सारी चीजें दी हुई थी ना, तो थोड़ा सा चेंज कर करके खाते थे। तो ये लगा लो कि मैंने तो छोड़ दिया ना अभी 2-3 मंथ्स के लिए, बीच में गैप लिया 2 मंथ्स, लेकिन मेरा दिल ही नहीं करता यार, करना क्या है मुझे ये बताओ। आपकी ओरिएंटेशन के बाद तो इंसान को लगे, वो जो ओरिएंटेशन होती है ना, वो भी जरूर ज्वाइन करना गाइस, अगर आपने ज्वाइन कर ली ना टीम, तो उसको तो बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि उस दिन आपको समझ में आएगा आपकी अपनी वैल्यू और आपकी हेल्थ कितनी जरूरी है। हाँ, पंजाबियों का क्या है यार,
आज ना मूड बड़ा अच्छा है, समोसे खा लिए यार, आज से ना बहुत ही ज्यादा टेंशन है, ये ऑफिस की बहुत टेंशन है, आज ना रोटी नहीं बनावांगी, छोले भटूरे मंगवा लो, यही चलता है ना। तो करेक्ट। व्हाट द मतलब मुझे लगता है क्यों खाना है भाई। हाँ, वंस इन अ ब्लू मून चलता है, कभी फंक्शन में जाओ कभी खाओ चलता है, बट यार वो जो अपनी वर्थ है ना, जो गॉड ने आपको जिंदगी दी है ना, उसकी वर्थ करो, उसको वैल्यू करो और टीम अमिंदर ज्वाइन करो और उनके साथ ये जर्नी शुरू करो, सो दैट you will feel healthy from inside and outside. That's it. Awesome. This is a good round of applause from my side. And I need a good round of applause for this beautiful girl. I'm telling you, she spoke out from the heart. दिल से बोला है इसने, और दिल से जो भी बोला है ना वो सच होता है. And she was just, thank you so much for that. Exactly. मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की थी, मैंने यही सोचा था कि जो सच है ना वो बोलूंगी Yes. आज. That's it. और यही सच. बस, that's it. Awesome. Thank कोई you. Thank you. और Thank you, अब sir. अपने आपके thank you so much. I should say thank you so much. And we will do every possible more things to improve our services. हम उसको कम नहीं करेंगे, हम उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, बहुत ज्यादा और सर्विसेज के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं ताकि we can improvise it. ऑलरेडी परफेक्ट है। ऑलरेडी परफेक्ट चीज के ऊपर क्या करो, बट चलो ठीक है, कर रहे हो तो मुझे कुछ अच्छा ही कर रहे होगे, बट मुझे लगता नहीं कुछ जरूरत है उसमें. Definitely, but we keep on doing it the best possible क्योंकि हमारा मिशन ही बहुत बड़ा सा है, इसीलिए we want that we should keep on improvisation चलनी रहे चलेगा. और हमारे mentors जो से है ना, they are all part of that journey in improvisation. और अब आपके पति का टेस्ट ले लेते हैं, because Sure. सबको ये लगता था कि ये तो वीक हो गए हैं, इनको तो आता नहीं है, स्ट्रेंथ लेवल गिर गई, इनकी स्ट्रेंथ लेवल प्रूफ करते हैं सभी के सामने. ठीक है, तो पुशअप्स exactly. आ जाओ भाई, पुशअप्स के ऊपर आ जाओ, इसका कैमरा पकड़ लो ताकि ये पुशअप्स कर पाए. एंड आई वांट दैट एवरीवन शुड वॉच दिस पुशअप्स. और ये कपड़े उतार के करेगा पुशअप्स भाई, टी शर्ट को उतार के पुशअप्स करेगा ताकि सबको दिखे क्लियरिटी में है क्या. ये गिरिराज कैसा है तू, कितने टाइम बाद ज्वाइन किया तूने भाई. सो आ जाओ, तुम्हारे सामने सबको दिखा रहा हूं आज. आप देख रहे हो इसको, आप तुम्हारे सामने बिल्कुल इसको दिखा रहा हूं. और इसके पुशअप्स, हम मैक्सिमम पुशअप्स का जो सा टेस्ट लेते हैं वो आप सभी को दिखा रहे हैं. चलो भाई शुरू करो पंकज, ये शुरू करो. मैं पहले शुरू बताना चाहता हूँ कि मेरा जो ना ये 6 महीने का टेन्योर है, मैंने इसमें एक बार भी पुशअप नहीं किए बिकॉज ऑफ माई एल्बो इशू. तो अभी मैं ट्राई करूंगा जितना बेस्ट हो सकेगा. यस, जितना भी हो, व्हाटएवर यू कैन डू इट. एंड सो और मैक्सिमम करना है और फास्ट करना है, फास्ट. अभी वो बिकॉज इट इज अ नंबर गेम, सो वी नीड टू बी फास्ट. यस, गो फास्ट. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91. बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल स्पीड, बहुत बढ़िया. 92, 93, 94, 95, 96, 97, बहुत बढ़िया. 97 हो गए, 98, 99, 100 टच, 102. बहुत बढ़िया, चलने दो, बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल जोर मारना है. 103, 104, 5, 106, 107. हाँ बहुत बढ़िया, चलने दे भाई, चलने दे. 107, 108, 109, 110, 111. बहुत बढ़िया, जाने दे पंकज, बहुत बढ़िया. आज दिल खोल के डाल दे भाई, दुनिया देख रही तेरे को आज भाई. 111, 112, 113, 114, 115, 116. Come on. 116, 117, 118, 119, 120. Keep going. आएंगे 20 और आएंगे भाई, अभी बहुत बढ़िया आएंगे. 120 क्लाइम कर गया भाई लड़का. 121, 22, 123, 124. बहुत बढ़िया.
बहुत बढ़िया 124 मार्जिन है भाई, बीवी के लिए करना है आज तो भाई, आज तो कर देना भाई। 25, 126, 127, 128, 129, कम ऑन यू कैन डू इट, कम ऑन यू कैन डू इट। 130 आने वाला है, बहुत बढ़िया। 130, 131, 132, 133, बहुत बढ़िया, चलने दे भाई। 133, कम ऑन। 130, 133, 134, 135, 136, 137, बहुत बढ़िया। 137, 138, 139, 140, कमान भाई, आएंगे 15 और हमारा 150 का पुराना रिकॉर्ड है, तेरे को क्रॉस करना है वो। चलो 141, 142, 143, 144, कमान, yes, 144, 144, come on, 145, 146, 147, 148, 48, come on, बहुत बढ़िया, आएगा भाई, आएगा। 149, 150, 151, बहुत बढ़िया। 151, 152, 153, 154, come on, new record, 155, 156, 157, बहुत बढ़िया। 157 पहुंच गया लड़का भाई, देख लो भाई, देख लो सारे। 157, 159, come on, you are game। 160, 161, 162, बहुत बढ़िया। देख लो भाई, इसको जोश बोलते हैं, इसको जोश बोलते हैं। आज इसने सारा 163, 164, 165, come on, 165, 166, 167, 168, बहुत बढ़िया। 168, 169, 170, इसको बोलते हैं जज्बा भाई। आज गिफ्ट है बीवी को, आज गिफ्ट है बीवी को। 170, 171, 173, वाह, दे दे भाई, मैजिक बना दे, मैजिक होना चाहिए। 174, 75, 25 और आ जाएंगे तो कल्याण हो जाएगा भाई, तहलका मच जाएगा, भाई, तहलका। 176, 177, 178, 178, बहुत बढ़िया, कम ऑन। 178, 179, 180, बहुत बढ़िया। 20 है भाई सारे। कैन एवरीवन अप्रिशिएट हिम, कम ऑन। 20 मोर टू कम अप, गो। 181, 182, 183, कम ऑन। 183, you can do it now। 184, 185, come on, बहुत बढ़िया। 185, 186, 187, बहुत बढ़िया। 13 और लास्ट 13, 188, 189, बहुत बढ़िया। A1, बहुत बढ़िया। 190 आ गया भाई। Can we have a good round of applause for Pankaj on breaking the record? 190 non-stop push-ups. It's not a joke. It's not a joke. भाई आप सब समझ लो, 190 मारे हैं और लोग बोलते हैं कमजोर हो गया, पतला हो गया। क्या हो गया भाई, क्या? Understand this thing. 190 push-ups. 190 push-ups, bhai. What are you talking about? He needs a good round of applause. और अब पोजिंग का टाइम है। पंकज अपने सारे पोजेस और दिखा दो सबको। और 190 करने के बाद भी जरा पंकज कैसा लग रहा है? 190 तुमको पता था तुम 190 कर लोगे? अभी तो रेस्ट में तुमको इशू थी। मेरा टारगेट था कि 100 तक हो जाए, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और ये तो तुम डबलिंग मार गए हैं। बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैन वी हैव अ गुड राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर। और इसने ना आगे के 100 के आगे वाले जोन से थे वो बीवी के लिए थे। फॉर हर सर आपके लिए थे। फॉर हर एफर्ट व्हिच शी हैज डन इट, ऑल क्रेडिट टू हर। दिस इज रिकॉर्ड, दिस इज अ रिकॉर्ड। 190 पुशअप्स का रिकॉर्ड बन गया भाई। कोई भी अगर आ जाए वो कहाँ गया भाई? वो जो पहलवान बोल रहा था कहाँ गया वो भाई? वो लड़का कहाँ गया जो बोल रहा था भाई जिम जाना ये वो और पहलवान देसी और ये सब चीजें बता रहा था? कहाँ गया वो? पता नहीं कहाँ। तो चलते हैं आप सभी के सामने।
सामने पंकज को पोस्ट डाउन करते हुए, पंकज प्लेन वॉल ले लेगा तो अच्छा लगेगा, प्लेन वॉल, प्लेन हो जाए, हाँ ये वाली व्हाइट वॉल के, हाँ ये बढ़िया, ये बढ़िया, ये बढ़िया, ये बढ़िया, ये बढ़िया। और ना इसको ना ऊपर कर दे, ऊपर कर दे इसको, सामने बिल्कुल फ्रंट कैमरा ना बिल्कुल सामने, हाँ ये चलो भाई, चलो भाई, यस डबल बाइसेप, सारे पोज मार दे भाई सारे, यस ये देख लो भाई, सारे देख लो भाई, ये शुभम ने दिखा दिया तुमको, पुशअप्स तो दिखाया, साथ में उसने पोजिंग भी देख लो अब सारी अब। और ये वही पिक्स है जो आप देख रहे हो, जिसने इसने अपनी पिक्स जो हमने दिखाई है, जिसको फोटोशॉप भी बोला जा रहा था कई जगहों में, एक जगह में किसी ने फोटोशॉप भी बोला। नेक का पोज मार दो पंकज, मैस्कुलिन पोज मार दो, मैस्कुलिन, यस ये वाला, यस वेरी नाइस। कैन यू सी अ ब्यूटीफुल नरिश्ड, ब्यूटीफुल स्किन, टेक्सचर A1 है, चिक बिल्कुल वाइट है, ये वाइट चिकना सा बिल्कुल। पीछे से डबल बाइसेप पोज मारो, पीछे से डबल बाइसेप पोज मारो, ये देखो तुम्हारे सामने बैक का क्रिसमस ट्री तुम्हारे सामने दिखा दिया तुमको, ये देखो ब्यूटीफुल क्रिसमस ट्री है, एज अ ब्यूटीफुल ऑसम क्लैरिटी, जबरदस्त कंडीशनिंग, जबरदस्त स्ट्रेंथ। और खाली स्ट्रेंथ की नहीं मैं बात कर रहा, जबरदस्त इंड्योरेंस, मसल इंड्योरेंस। देखो 190 वही कर सकता है जिसके पास मसल इंड्योरेंस होती है। साइड चेस्ट मारेगा पंकज, एक साइड चेस्ट भी ले लो तुम, ये देखो ये रहा साइड चेस्ट, ये देख लो ब्यूटीफुल। और एब्डोमिनल साथ में, ओब्लिक साथ में क्रंच करेगा, यस कैन यू सी अ नाइस ब्यूटीफुल नाइस साइड चेस्ट। और ये भाई स्टेज रेडी हो गया, ये स्टेज रेडी हो गया, ये अगर आज भी स्टेज के ऊपर चढ़ जाएगा तो विनिंग लेके आ जाएगा। This is the level that Team Mominder creates it for all of you boys. This is the level. एक masculine pose दोबारा मार दे पंकज, masculine pose दोबारा मार दे। Awesome, beautiful. And this is, और एक double bicep pose दोबारा ले ले, front double bicep also. He has a beautiful double bicep pose. He has a nice symmetrical double bicep pose. इसका abdominal crunch बिल्कुल track कर दे, awesome. And you can see this is Pankaj at its best. और ये 38 इयर्स का है भाई, 38 इयर्स का। कोई बोल दे अगर ये 38 इयर्स के है भाई, क्या वेरी गुड पंकज, थैंक यू सो मच। पहन ले, बैठ जा आराम से, सामने बैठ जा, फोन लगा दे। एंड कैन वी हैव अ one word appreciation for Pankaj if you really think that he did something nice and inspired you, many of you। 190 पुशअप अगर कोई कर देता है तो वो इंस्पिरेशन नहीं देगा तो क्या देगा? अच्छों को इंस्पायर कर देगा वो तो भाई, क्या। और उसके बाद फिजिक उसने दिखा दिया। फिजिक कैसी लगी तुमको जरूर बताएं, कैसा लगा तुमको ये वाला इंटरव्यू, क्या एवरीवन गॉट मोटिवेटेड और नॉट? पंकज सभी के लिए, सभी फ्रेंड्स वगैरह के लिए, पहले तो मेरे को सबको थैंक यू बोलना है, सभी के लिए, सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। जितने भी जने हैं सबको थैंक यू है। और जिसने सपोर्ट दिया, जिसने पंकज का सपोर्ट दिया, स्पेशल थैंक्स टू हिज वाइफ फॉर सपोर्टिंग ऑन ऑल द ओकेजन इस पूरी जर्नी में। क्योंकि सारी की सारी जो सी चीज है वो घर में बनाने वाली जो सी होती है उसके ऊपर होते हैं, सारा क्रेडिट ही उसी के ऊपर जाता है। तो हम 100% क्रेडिट उसी को देते हैं, बिकॉज उसके बिना ये चीज होती नहीं है। बिकॉज शी सपोर्ट्स इन एवरी, बनाने में, खाना बनाने में, मोटिवेशन में, कहीं बंदा ढीला पड़ जाता है उसको पुश करने में, तो एवरीवेयर शी सपोर्ट्स एंड गुड, ऑल क्रेडिट टू हर। सो पंकज, उन सभी बंदों के लिए जो इनको लगता है कि ये होगा नहीं होगा, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, महंगे हैं नहीं महंगे हैं, whatever, there are a lot of excuses from everyone of not joining, इन सभी के लिए एक मैसेज। Oh, sure. नो प्रॉब्लम, मैसेज दे दो सबको। सर मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो हम अपने पैसे अपने वेस्ट करते हैं, यूजलेस सप्लीमेंट्स खाते हैं, प्री वर्कआउट ले रहे हैं, BCAA ले रहे हैं, या जंक खा रहे हैं बाहर से, तो इन सब पे पैसे वेस्ट करना बंद करो और शुड फाइंड राइट मेंटर, दैट इज अ टीम विनर। मैं तो सर अपने दोस्तों को बोलता हूँ जो मेरे ऑफिस में है, अभी हमारी कंपनी हमें पे करती है 25,000 ईयर टू फॉर फिटनेस, तो भाई वही ज्वाइन कर लो, कम से कम पहले 3 महीने ज्वाइन करके देखो, तुम्हें पैसे दे रही है वही एक्सपीरियंस करो, अच्छा लगेगा, बिल्कुल तुम कंटिन्यू करो आगे। बिल्कुल थैंक यू। एंड मैं
मैं पहले बोल चुका हूँ डागर साहब, मैंने पहले आपके लिए स्पेशली थैंक यू पहले बोल दिया है, जितने भी जने हैं स्पेशली थैंक्स टू ऑल द फ्रेंड्स जिन्होंने सपोर्ट किया। डागर साहब आपको तहे दिल से धन्यवाद है भाई, कोई बात ही नहीं उसमें, दैट इज फ्रॉम द हार्ट, मेरे दिल से है कि इट वाज ऑल सपोर्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। हम तो खाली डायरेक्शन बताते हैं, वी ओनली गिव द डायरेक्शन, करने वाला तो वो खुद ही होता है बंदा, और वो बंदे को करने के लिए उसके सराउंडिंग सपोर्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, और उसकी सराउंडिंग सपोर्टिंग उसके फ्रेंड्स होते हैं, उसकी फैमिली होती है, उसके रिलेटिव्स होते हैं। हम तो दूर रहते हैं थोड़ा सा, हम उसके साथ हैंड टू हैंड तो हैं, पर उसके साथ सामने खड़े होने वाले जो से बंदे हैं वो तुम सभी हो। तो हम तो खाली हल्का सा प्लान बनाने, तो हमारा कोई क्रेडिट हम लेते भी नहीं है, सारा क्रेडिट तुम सभी के लिए, स्पेशली बीबी के लिए, फ्रेंड्स के लिए, रिलेटिव्स के लिए, सब क्रेडिट तुम्हारा। हम तो वी डोंट टेक अ सिंगल बिट ऑफ अ क्रेडिट अबाउट ऑल दिस थिंग्स, बट वी डू इट बिकॉज ये आप ही की प्यार और आप ही की सपोर्ट से हुआ है हमारी। हम तो खाली एक जर्नी बताते हैं। वन मैसेज फॉर द टीम मेंटर यू वांट टू से, पंकज? सर मेंटर इज टोटली अमेजिंग सर। सर फर्स्ट डे से सर बिल्कुल पूरी सपोर्ट है उनकी, कुछ भी पूछना हो। सर मैं भी कर रहा हूँ कि जैसे कि मैं नाइट शिफ्ट कर रहा हूँ, उनकी भी नाइट शिफ्ट ही होती है, मॉर्निंग में भी मेरे साथ ही होते हैं वो। तो वही जितने मैसेज पर जो उनका रिप्लाई आता है, कुछ भी मैंने खाना हो कि हाँ जी ये खा लो, उनसे कुछ चेंजेस हैं तो सब मतलब कि एकदम सर फुल सपोर्ट है सर की। ऑसम, नो वर्ड्स फॉर सर। और तुमको टीम अमिंदर के लैब में आके शूट करना कैसा लगा? सबको भाई, सबको बताओ कि भाई वो एक्सपीरियंस कैसा रहा। लैब्स का एक्सपीरियंस सर क्या बताऊं सर, फिनोमिनल है एकदम। मैं भी आता हूँ कि मैं ऐसा कुछ बनाऊं अपने लिए, मेरा बड़ा मन है। मतलब कि जैसे कि पहले जब मैं आपकी वेट कर रहा था बाहर बैठ के, तो अंदर से देख रहा था, इतना अच्छा लग रहा था कि कब मैं अंदर जाऊंगा सर, की वेट कर रहा हूँ अभी। और अंदर जाके सर जो वाइब है लैब की, जो पॉजिटिविटी मिलती है वहां पे सर, अमेजिंग है सर। और Amazing. मैं चाहता हूँ मैं दोबारा वहां पे जाऊँ। very good. Yeah, it's your lab. You are most welcome anytime you wish to. And we would really want to thank the photographer Varun Tyagi, जिसने photography ली. She was phenomenal with his work, and he has come out with a beautiful pics. और क्योंकि उसको तराशना हम करा देते हैं, पर उसको फोटोग्राफी में लेके आना उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है, और उसका भी बहुत थैंक यू इसी चीज के ऊपर। सो दैट वाज ऑल, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर जर्नी, और दिल से बोलने के लिए बहुत सारा थैंक यू बीबी को, और बहुत सारा थैंक यू तुमको जो कि सच बोले, बिकॉज सच जानना सबके लिए बहुत जरूरी था, और हमने किसी भी बहुत जरूरी, हमने कोई भी चीज में कहीं भी कोई भी चीज को कुछ छुपाया नहीं, कुछ भी नहीं किया, और जो भी है आपके सामने लेके आए हैं, ताकि जो भी है वो ब्लैक एंड व्हाइट रहे, जो भी है वो ब्लैक एंड व्हाइट रहे। अगर हमारी तरफ से कोई गलती है, कोई चीज खराबी है, कहीं इंप्रूवमेंट चाहिए, वो सब बता सकते हो, कोई भी बता सकता है इसी चीज के लिए। So thank you for all the support. Thank you for all your inputs. God bless both of you, and lots of blessings to both of you. Thank you so much, sir. God bless you. Thank you. Bye bye. Thank you so much. Thank you.